प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस न्यू क्लास में। तो जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपना पहली बार में रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर करना, तो आज के क्लास में मैं आपको 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट करवाने वाला। दोस्तों कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का आपको लाइव टेस्ट करवाने वाला। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना और यहाँ पर आपके 25 प्लस प्रश्नों का अगर आपके आंसर सही हो जाती है तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार तैयारी चल रही है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है या 550 किलोमीटर है? क्या जी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना वो कितनी? 826 किलोमीटर है। जो भी साथी 826 किलोमीटर बता रहे हैं सही कमेंट करें। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट किया। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सबके सामने कि राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता? बूंदी, झालावाड़ है, झालरापाटन है या दोस्तों जयपुर? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक करेगा और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना ताकि आगामी आपकी जितने भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि जी राजस्थान में घंटियों का शहर आपके झालरापाटन कहते हैं, झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके झालरापाटन दिया हुआ इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बिल्कुल आपका सी कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता? राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता? टोंक व भीलवाड़ा, करौली व धौलपुर है, बाड़मेर और जैसलमेर है, जयपुर व अजमेर? कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करना कि राज्य का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता? केगरू जी करौली और धौलपुर। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना सही कमेंट करो भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों। क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन आपको क्लास कब मिलती है? तो प्रतिदिन आपको सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? सुबह को आपको 7 बजे प्रतिदिन क्लास मिलती है। तो आप प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास ज्वाइन क्या करो। चलो अब आंसर दो। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? दोस्तों बताएगा भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? पोखरण है, फलोदी, कोलाइट है या दोस्तों बालातल? क्या जी भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो किया गया था क्या आपके पोखरण में किया गया था? यानी जो भी साथी पोखरण बता रहे पोखरण बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर भाई। चलेगा ए ऑप्शन जो कमेंट करे ना सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? मोर है, तोता, कुड़ावन है या दोस्तों नीलगाय? याद है दोस्तों आज आपको मैं 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट करा रहा हूँ। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का आपको लाइव टेस्ट करा रहा हूँ। 35 प्रश्नों में से यहाँ पे 25 का आंसर अगर आप सही दे देते तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार तैयारी है। कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपका गोडावण रहेगा। कौन सा रहेगा? गोडावण जो है ना ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें जिन विद्यार्थियों का सी। अगर आप भी सी कमेंट करे हो ना सही कमेंट करे हो। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन देखो। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि के कोकिला कहा जाता? निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि के कोकिला कहा जाता? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्ना बेगम है या अल्लाह जिलाबाई? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का तो आज की जो क्लास आप पूरी की पूरी आपको अटेम्प्ट करना। याद रहे पात्रता के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आपके छपने वाले भाई। तो क्लास को पूरी की पूरी अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। क्या करो जी निम्न में से किसे मरुभूमि के कोकिला कहा जाता था? आपके अल्लाह जिलाबाई को कहते। किसे? अल्लाह जिलाबाई को कहते। ऑप्शन नंबर आप डी कमेंट करें ना। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन देखो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि गद्दू के मेलों का आयोजन है स्थल लूणियावास कहाँ स्थित है? दोस्तों बताएगा गद्दू के मेले का आयोजन है लूणियावास स्थल कहाँ पे स्थित है? जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर है, अजमेर है या दोस्तों अलवर? जल्दी जल्दी आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा कि गद्दू के मेलों का आयोजन है स्थल लूणियावास कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। लूणियावास की बात की जा रही है और लूणियावास आपके जयपुर ग्रामीण में कहाँ पे? दोस्तों जयपुर ग्रामीण में भाई। ऑप्शन नंबर आप ए कमेंट करें ना
एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबा चमकता। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबा चमकता? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबा चमकता? तो आपके कर्क रेखा पर चमकता। क्या बता रहे हो? कर्क रेखा बता रहे हो ना, सही कमेंट किया। इसे कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई, कितने किलोमीटर है? राजस्थान में कर्क रेखा की 26 किलोमीटर लंबाई भाई। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा लोकसभा में राजस्थान की कितने सीटें? लोकसभा में राजस्थान की कितने सीटें? 20 है, 27 है, 25 है या दोस्तों 29। की बात की जाए लोकसभा की, लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें भाई। कितनी सीटें? 25 सीटें। जो भी साथी 25 सीटें बता रहे ना, सही कमेंट करे। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। अगर आप भी सही कमेंट करे आप सभी विद्यार्थी का सही है। चलिएगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार लगा दो अगर आपका रीट पात्रता का एग्जाम पहले बार में क्रैक करना है। रीट पात्रता का एग्जाम पहले बार में क्रैक करना है तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार करके, क्या करके, मैंने आपके लिए रीट पात्रता एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार करके, क्या गुरु जी ये नोट्स आपने किस किस का तैयार करके, तो आप सभी को बता दूं, जो भी साथी रीट पात्रता की तैयारी करे, यानी कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी तैयारी नोट्स तैयार करके, और अगर आपने नोट्स एक बार पढ़ लिया ना तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका रीट पात्रता का एग्जाम है पहले बार में क्लियर हो जाएगा। कब हो जाएगा? रीट पात्रता का एग्जाम है आपका पहले बार में क्लियर हो जाएगा अगर मैंने जो नोट्स तैयार करके ना, इन नोट्स को अगर आपने एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया तो। वादा है दोस्तों मेरा, अगर आप एक बार पढ़ लिया ना तो मेरा वादा है दोस्तों आप पहले बार में रीट पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो कि गुरु जी हमें नोट्स काम लेंगे, तो देखो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है? नाम मात्र का चार्ज है 99 रुपये। कितना चार्ज है? 99 रुपये का चार्ज है नोट्सों का। और ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर है? तो नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। नंबर चित्र से देख लो 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इससे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। कहाँ पे डालोगे? इससे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं PDF डाल दूंगा। और याद रहे दोस्तों, और जिन विद्यार्थियों ने नोट्स तैयार कर, जो है नोट्स है ना, ये नोट्स आपने पढ़ लिया ना तो यहाँ से 100% गारंटी ले रहा हूँ आप पहले बार में रीट पात्रता एग्जाम क्लियर कर लोगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा, ये नोट्स पढ़ के आप नीट पात्रता का एग्जाम क्लियर कर लोगे। चलो क्वेश्चन में ध्यान दो, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया? 6 बार है, 4 बार है, 7 बार है या 2 बार? जल्दी से बताओ। क्या गुरु जी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है 4 बार लगाया गया था। कितने बार लगाया गया था? 4 बार लगाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है सिक्कर की प्रसिद्ध है लोक देवी कौन सी है? सिक्कर की प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? करणी माता, जीर्ण माता, शाकंभरी माता या शीतला माता? दोस्तों आंसर देगा सिक्कर की प्रसिद्ध है लोक देवी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्या गुरु जी सिक्कर के प्रसिद्ध लोक देवी रहेगी आपकी जीर्ण माता, और जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? ये आपके रेवासा में, और रेवासा आप सभी को पता है कहाँ पर है? सिक्कर जिले भाई। बिल्कुल शानदार। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, अगला ऑप्शन है राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? दोस्तों बताएगा राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? माउंट आबू 1864 है, ब्यावर 1867 है, जयपुर 1869 है या दोस्तों अजमेर 1866 है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा, माउंट आबू 1864 को लॉक कर दो गुरु जी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। जो भी साथी ए बता रहे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है भाई। चलो एक बार जिन साथियों ने लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लासें आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, अर्ध शुष्क कृषि या दोस्तों पर्वतीय कृषि? क्या गुरु जी राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। हाँ कैसे कृषि है? स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर आप 1 कमेंट करें, 1 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है।
चलेगा दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में माही कंचन है, माही धौल है और माही मेघा किसकी किस्में है? मक्का, चना, गेहूं या दोस्तों चावल। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लो और याद रहे दोस्तों, रेट पात्रता का एग्जाम आपको पहले बार में क्लियर करना है तो प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास ज्वाइन करनी। कब करनी है? प्रतिदिन आपको सुबह को 7 बजे में क्लास लेकर आता हूँ, प्रतिदिन आपको सुबह को 7 बजे क्लास ज्वाइन करनी। और हमारी 7 बजे के बाद में हमारी एक क्लास हो आती है RB1 सीट पर। कहाँ पे आती है दोस्तों? RB1 सीट। आप यूट्यूब में सर्च कर लो, अभी का भी सर्च कर लेना, चाहे क्लास खत्म होने के बाद में सर्च करना RB1 सीट, वहां पे भी मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेकर आता हूँ। चलो बिल्कुल सही बता रहे हो, मक्का बता रहे हो ना, मक्का बताने वाले विद्यार्थी का सभी का ए सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मक्का, जौ, जवार है या बाजरा। क्योंकि जो प्रथम स्थान हमारे बाजरा का, किसका है? बाजरा का। बाजरा हमारे राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाता है। ऑप्शन नंबर है डी आपका सही रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट किया। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान, क्या दोस्तों? निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है। बताओ जल्दी से। मूंगफली, सोयाबीन है, राई, सरसों या दोस्तों अरंडी। के निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है तो मूंगफली, सोयाबीन है और आपकी अरंडी। तीनों की तीनों खरीफ की फसल है। कब की फसल है? खरीफ की फसल है। लेकिन आपका जो राई और सरसों ना, ये आपके रबी की फसल है। किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। और क्लास को आपको पूरे भी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट से चलेगा। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का। यहाँ पे अगर आप 25 प्लस आंसर का आंसर सही दे पाते हो तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी शानदार है। चलो आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली या दोस्तों अलवर में। क्या करो जी? पांचना बांध की बात हो रही है और पांचना बांध आपके करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में है। और पांचना जो बांध है ये आपके मिट्टी से निर्मित बांध है। किसका है? मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहा। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? भागीरथ नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी या सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? क्या करो जी? सतलज नदी पर बनाया गया था। किस पर बनाया गया था? सतलज नदी पर बनाया गया था। जो भी साथी सतलज बता रहे ऑप्शन नंबर डी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे। हाँ, जिन विद्यार्थियों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना है ना कि मुझे तो गुरुजी सरकारी शिक्षक बनना है, तो याद रहे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके एक बार नोट्स जरूर से पढ़ लेना। हाँ, अगर आपने नोट्स पढ़ लेना तो बेड़ा पार है आपका। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान में शिमला से क्या तात्पर्य? राजस्थान में शिमला से क्या तात्पर्य? धमन घास है, खेजड़ी वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है या रोहिड़ा। क्या बोलो जी? राजस्थान में शिमला आपके केंद्रीय वृक्ष को कहते हैं और केंद्रीय वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। और केंद्रीय वृक्ष राज्य वृक्ष है और इसे राज्य वृक्ष का जो दर्जा मिला था ये कब मिला था भाई? केवल जी 1983 में केंद्रीय को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला, 1983 में मिला था भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप सभी साथी आंसर दे देंगे। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास है निम्नलिखित में से कौन सी है? अंजन घास है, लीलन घास है, कस पाम्पोरोज घास है या दोस्तों सेवन घास। क्या करो जी? इत्र बनाने के उपयोग में हमारी कस घास या पामरोज घास में काम ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दो, बिल्कुल सही कमेंट करो। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन से घास घोड़ावण पक्षी के पर्सनल स्थल है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से घास घोड़ावण पक्षी के पर्सनल स्थल है? सेवन घास है, अंजन घास है, करड़ घास है या दामन घास। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दो। याद रहे दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्लास को आप पूरे की पूरी अटेम्प्ट करो। हाँ भाई बिल्कुल शानदार। कह जी यहाँ पे लॉक कर दो आप सेवन घास को। और सेवन घास आप सर्वाधिक कहाँ पे देखने मिलती है? आपके जैसलमेर जिले में। कहाँ पे देखने मिलती है? सेवन घास आपको सर्वाधिक है जैसलमेर जिले में सर्वाधिक देखने मिलती है। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाँ बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थियों का आंसर है, आंसर मैं सबके देख पा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा पार्क कहाँ पे स्थापित किया? दोस्तों बताएगा, राज्य का दूसरा सबसे सौर ऊर्जा पार्क है कहाँ स्थापित किया गया? नौका जैसलमेर है, किचन फलोदी, रावत भाटा कोटा या दोस्तों पोखरण जैसलमेर में। ठीक है जी, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पे सभी साथियों का आंसर है, बिल्कुल सही बता रहे हो, नौका जैसलमेर में। कहाँ पर है?
नौका जैसलमेर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही। याद रहे क्लास पूरी भी अटेम्प्ट करना, हूबहू पेपर में आने वाले प्रश्न है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र स्थित है। राउतभाटा, पोखरण है, सूरतगढ़ है या दोस्तों पिलानी। कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो आपके राउतभाटा में। कहाँ पर रहेगा? राउतभाटा चित्तौड़ में। अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, यही प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में आने वाले। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है। राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे है? बड़ला बलौदी, पोखरण जैसलमेर है, सूरतगढ़ गंगानगर है क्या दोस्तों कोटा में। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि राजस्थान में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ना, ये आपके कहाँ पर रहेगा? बिल्कुल सही कमेंट करो कि गुरु जी बड़ला जोधपुर में। कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में है, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सर्वाधिक कम यानी कि सर्वाधिक सीमा आपके लगती है जैसलमेर की। किसके लगती है? जैसलमेर के 444 लगते हैं वर्तमान जिलों के अनुसार। 444 आपके सर्वाधिक जैसलमेर की हैं और सबसे न्यूनतम लगती है आपकी 20 किलोमीटर है फलौदी की। 20 किलोमीटर की नहीं लगती है, फलौदी की लगती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला ऑप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। आंसर देगा दौसा जिला के संभाग के अंतर्गत आता। बता दीजिएगा दौसा जिला के संभाग के अंतर्गत आता। दोस्तों याद रहे 50 जिले, क्या दोस्तों 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार बताना। बताएगा दौसा जिला आपके किस संभाग के अंतर्गत आता। क्यों जी दौसा की बात की जा रही, बताओ भरतपुर है, कोटा, जयपुर है या दोस्तों अजमेर। क्यों जी दौसा जिला आपके जयपुर संभाग में आता। किस में आता? जयपुर संभाग में आता। इसे जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है वर्तमान में रेको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र है। वर्तमान में रेको के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र है। 330 है, 370 है, 398 या 342। वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने गुरुजी? 398 है। कितने हैं? 398 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को एक बार लाइक किया, लाइक करो और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि प्रतिदिन जब भी हमारी क्लास सुबह को 7 जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मुहाना जयपुर है, रूपनगढ़ अजमेर है, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर है या झालावाड़ में। क्या गुरु जी राज्य का पहला मेगा फूड कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आप सही बता रहे रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे? रूपनगढ़ अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही, बिल्कुल शानदार। अगर आप भी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे भाई, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? बताओ राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013, वर्ष 2015 में। और दोस्तों जैसे हमारी यहाँ पे ना ये भगवती ऑनलाइन क्लास में जो क्लास चल रही है ना, अभी ये क्लास खत्म होने के जस्ट बाद हमारी क्लास चलेगी RB1 सीट में। कहाँ भी चलेगी? RB1 सीट। आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना क्लास खत्म होने के बाद, वहां पर हमारी अगली क्लास आएगी। जो विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और जो क्लास इसे लाइव के बाद में देखेंगे, सभी विद्यार्थी RB1 सीट में आ जाएगा। वहां पर भी आपको ऐसी की ऐसी क्लास देखने को मिलेगी। क्या राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई थी? तो सही कमेंट करो 2015 में। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता। सामर झील है, नक्के झील है, सिलेसर झील है या राजसमंद झील। केरो जी राजसमंद जिला आपके राजसमंद जिले में, सिलेसर जिला के अलवर जिले में, नक्के जिला के माउंट अबसुरे में, सामर जिला के जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। और राजस्थान का नंदन कानन आपके सिलेसर झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिलेसर झील को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही कमेंट करें ना, ऑप्शन नंबर सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आप भी सही कमेंट करें, सही कमेंट करो। चलो दोस्तों अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने प्रश्न है मेवाती बोली से संबंधित जिला है। दोस्तों इससे पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में चाहते हैं कि गुरु जी मुझे रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करना,
तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं भाई। क्या कर रखे हैं? नोट्स तैयार कर रखे हैं। अगर आपने दोस्तों रेट पात्रता का एग्जाम आपको क्लियर करना ना, तो या अंतिम दिनों में ना आप ये रेट पात्रता के मैंने नोट्स तैयार करके इसको पढ़ लीजिएगा, आप आराम से रेट पात्रता का एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ भाई। कि गुरु जी आप गारंटी कैसे ले सकते हो? अरे भाई गारंटी मैं ऐसे ले सकता हूँ कि हाल ही में आपका पशु परिषद का जो एग्जाम हुआ था और उनके मैंने नोट्स तैयार करके थे, उसमें मैंने उससे कहा था कि 100% इसी में से पेपर आएगा और वही पूरा पेपर आया। क्या आया? पूरा का पूरा पेपर उसी नोट्स के अंदर से बना। जब बच्चों ने मुझे कॉल करके और मैसेज करके बताया कि गुरु जी आपने जो नोट्स दिए हमें वह पूरे में से पूरे सेम टू सेम वही आए, तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ये बच्चों के लिए लाभदायक नहीं, 101% लाभदायक रहे। इसी प्रकार में आपके रेट पात्रता वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं और ये नोट्स आपने पढ़ लिया ना, ये नोट्स एक बार आपने पढ़ लिया ना, आपका बेड़ा पार है दोस्तों। हाँ बेड़ा पार है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि अगर जब नोट्स काम लेंगे तो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लिखेगा। कितना चार्ज लिखेगा? नाम मात्र का चार्ज है इसका 99 रुपये। कितना चार्ज है? 99 रुपये का इसका चार्ज है। और ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का जो चार्ज है फोन पे गूगल पे पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे गूगल पे पेटीएम कर देना मुझे। और फोन पे पेटीएम करोगे उसमें आपको नाम क्या देखने को मिलेगा? आपको भैरू नाम देखने को मिलेगा। क्या नाम देखने को मिलेगा? भैरू नाम आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसे आप फोन पे पेटीएम कर दोगे मुझे, इस नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। यानी कि व्हाट्सअप नंबर भी हमारी यही है, फोन पे नंबर भी यही है और व्हाट्सअप नंबर भी हमारी यही है। तो आप मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे इसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं जो नोट्स तैयार करके वह डाल दूंगा और ये नोट्स आपने पढ़ लेना। मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ आपका पहले बार में रीट पात्र का एग्जाम क्लियर भाई। हाँ जिनको क्लियर करना हो जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब चलो क्वेश्चन में आंसर दो। मेवाती बोली संबंधित है तो आपके कहाँ से संबंधित? मेवाती बोली अलवर जिले से। कहाँ से संबंध है? अलवर से। चलो अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन आपके सामने। आपके कितने ऑप्शन सही है बताओ? आपके कितने ऑप्शन यहाँ पे सही है भाई? जल्दी से बता दो, कमेंट करके बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, 30 में से 30 आपके सही है, कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।